हरियाणा के यमुनानगर में ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए लगातार प्रयास करती है। हर महीने लाखों के चालान भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोड का खेल नहीं रुक रहा। अब ताजे मामले में डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने एक ऐसे माइनिंग सामग्री से भरे ट्रक को काबू किया जिसमें क्षमता तो 42 टन की थी, लेकिन उसमें 108 टन से ज्यादा सामग्री भरी गई थी। इस ट्रक को वजन के लिए कांटे पर ले जाया गया तो वजन ज्यादा होने के कारण कांटा ही क्षतिग्रस्त हो गया। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि ये शायद सबसे अधिक ओवरलोड है, जिसमें 3 गुना सामग्री लादी गई थी। उन्होंने बताया कि इस पर 1,27,000 का चालान किया गया है। हमने कल हमारी पूरी टीम चेकिंग पर थी दामला रादौर में, तो वहाँ पर एक ट्रक जो यूपी नंबर का था वो पकड़ा था हमने, जिसकी कैपेसिटी थी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 55 टन की। 55 टन ग्रॉस वेट था उसका। परंतु जब उसका कांटा करवाने के लिए हम कांटे पर गए तो कोई भी कांटा उसका मतलब पूरी तरीके से नहीं कर सका। एक कांटा तो क्षतिग्रस्त हो गया, वो टूट गया, उसकी प्लेट टूट गई क्योंकि उसमें इतना ओवरलोड था। फिर हम चौथे कांटे पर लेकर गए जो बिल्कुल पास में ही था, तो उस कांटे पर हमने इंजीनियरिंग के हिसाब से आधा आधा करके उसको तोला 2 बार में, तो उसमें लगभग वह 53-54 टन उसमें ओवरलोड पाया गया है, जो बिल्कुल ही मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाता है। और ये माइनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवालिया नज़र है कि वो इतना ओवरलोड डाला है, उन्होंने परमिशन दी है। तो इतना ओवरलोड रोड सेफ्टी की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है, जान माल की हानि हो सकती है। हो सकता है कि ये हरियाणा में ओवरलोड का रिकॉर्ड भी तोड़े, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा मुझे इस यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है पोस्टिंग को। तो अभी तक मैंने 43 टन का ओवरलोड पकड़ा था, वो भी इसी महीने के अंदर था। और अब ये उससे भी ज़्यादा 53 टन ओवरलोड पकड़ा है, जो बहुत ही मतलब खतरे की घंटी है ओवरलोड की। कहाँ से आ रही थी सर गाड़ी, कहाँ जा रही थी? ये माइनिंग जोन जो रणजीतपुर साइड में है, बिलासपुर साइड में, यहाँ से आई थी वो, और ये रादौर साइड में जा रही थी। इसमें सर जैसे बात भी हुई थी, जैसे माइनिंग ई रवाना काटता है, तो ऐसा चेक नहीं लगता कि जैसे वहाँ से चलता आप तक मैसेज आ जाए, आप फ़ौरन उसको चेक करें, उसे वहीं जाम कर दें? तो अब यदि हमारे पास अब जो ट्रेनिंग हुई है हमारे आपस की माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई है कि हम ई रवाना कैसे प्राप्त करें। अब हमने यदि कोई गाड़ी चालक क्या करते, जैसी टीम पहुंची तो सड़क पर खड़ा करके भाग जाते थे। अब क्या हमने अपनाया है कि हमारे पास ई रवाना निकालने की टेक्निक आ गई कि हम कैसे साइट से माइनिंग एंड जियोलॉजी की साइट से कैसे ई रवाना को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर हम उसका चलान कर सकते हैं। परंतु दिक्कत ये आती है, जैसे माइन से गाड़ी निकली, वहाँ से मान लो 50 टन का उन्होंने ई रवाना निकाल दिया, हम तो उसी के बेस पर करना पड़ेगा हमें। यदि गाड़ी का चालक भाग गया है, वो दूसरी माइन के आसपास जाता है तो उसे ओवरलोड और डाल लेता है। यदि 50 टन का ई रवाना है, हो सकता है उसमें 60 टन ओवरलोड हो, तो उस दृष्टि से हमने शक की दृष्टि से यदि हमें लगता है तो उसका कांटा करवाया जाएगा, अदरवाइज ई रवाना बेस पर हम चलान काटते हैं। इसमें नॉर्मल ट्रक के हिसाब से कितने गुना ज़्यादा लोड था इसमें जी? यदि 55 टन तो उसका ग्रोस वेट है, लगभग उसमें 40 टन के आसपास माल होता है, 40-42 टन माल होना चाहिए। ये 2.5 गुना माल उठाया हुआ था इसमें, 2.5 गुना से भी ज़्यादा माल था इसमें। आप कैसे 3 गुना माल इसमें था, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से और एज पर नॉर्म जो वेट तय है उससे 2.5 गुना ज़्यादा माल था। 2.5 गुना माल था, क्योंकि 42 टन माल इसमें होना चाहिए, और 42 का 2.5 गुना 105 बैठता है, तो 105 टन इसमें था इसमें माल। तो टोटल वेट कितना था इसका ट्राली? टोटल 108 टन से ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा भी, क्योंकि कांटा जब करवाया गया उसमें उसके हिसाब से हमें 108 टन मिला। महीने में 1,34,00,000 रुपए के चालान किए थे, अप्रैल में उससे ज़्यादा हुए 1,44,00,000 के हैं, और मई महीने के अंदर उससे भी ज़्यादा। अभी तक की बात करें, हम आज 20 दिन हुए हैं इस महीने में, 1 से 21 तक के, फिर 1 से 2 में इस तरीके हमारे 20 दिन हुए हैं, तो 1,20,00,000 रुपए के चालान हो चुके हैं इस महीने के अंदर, और लगभग 450 चालान हो चुके हैं। इसमें सर अधिकतर जो चालान हुए हैं वो किस लोड की गाड़ियाँ थी, क्या माल था उसमें? उसमें जो माइनिंग जोन की ज़्यादा गाड़ियाँ थी उसमें ही ज़्यादा ओवरलोड होता है। रेत है,
बजरी है, कोसेंट है, इसमें ज़्यादा ओवरलोड लेकर के चलते हैं। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।